नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज चैप्टर में एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजप्शन के बारे में सीखेंगे, यानी खर्चा, मूल्य और खपत के बारे में सीखेंगे। आज का हम लोग का चौथे नंबर क्लास होने वाला है। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोगों ने स्क्रीन पर चलते हुए एक फार्मूला देखा होगा, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन। ये फार्मूला अभी आपने देखा होगा। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, ठीक है। प्राइस का मतलब होता है मूल्य, यानी उसका दाम क्या है, गुना कंजप्शन का मतलब होता है खपत, ठीक है, कितना आप चीज यूज कर रहे हो। इस फार्मूला से आपने क्या सीखा? इस फार्मूला से हम कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर जो है, यानी आपका जो खर्चा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइस का, यानी जितना ज़्यादा प्राइस दाम बढ़ेगा खर्चा भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। सेकेंड है एक्सपेंडिचर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंजप्शन का, यानी खपत का। जितना ज़्यादा खपत होगा उतना ही ज़्यादा खर्चा होगा, ठीक है। यहाँ से आपने सीख लिया कि अगर हम खपत को बढ़ा देंगे ना, तब पर भी खर्चा आपका बढ़ेगा। प्राइस को हम बढ़ा देंगे तब पर भी आपका खर्चा ज़्यादा होगा। अगर हम खपत को कम कर दें तो आपका खर्चा कम हो जाएगा। अगर हम प्राइस को कम कर दें तब पर भी आपका खर्चा कम हो जाएगा, ठीक है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। मान लेते हैं हम डिस्टेंस को यहाँ पे, दूरी को यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। यानी मान लेते हैं कि इतना दूर का बीच का डिस्टेंस हम 50 किलोमीटर ले लेते हैं, 50 किलोमीटर। एक बार हम डिस्टेंस को यहाँ से फिक्स कर दिए तो अब बताइए, पहले के कंपेरिजन में हम स्पीड को थोड़ा सा हम बढ़ा दे रहे हैं, स्पीड को हम थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, तो अब बताइए टाइम पहले से कम लगेगा या फिर ज़्यादा लगेगा? तो आप बोलोगे टाइम पहले से कम लगेगा, ठीक है। अगर हम स्पीड को घटा देते हैं, कम कर देते हैं पहले के कंपैरिजन में, तो टाइम आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कब? जब हम डिस्टेंस को फिक्स कर दिए हैं। सेम उसी तरह से हम बोल सकते हैं, अगर हम खर्चा को फिक्स कर देंगे तो आपका क्या होगा, एक बढ़ेगा तो एक अपने आप कम हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, टाइम आपका ज़्यादा, स्पीड आपका ज़्यादा हो रहा था तो टाइम आपका कम हो जा रहा था, क्योंकि आपका डिस्टेंस फिक्स था। सेम उसी तरह हम बोल सकते हैं कि खर्चा को अगर हमको फिक्स करना है ना, तो एक को बढ़ाना पड़ेगा, एक को घटाना पड़ेगा, या फिर एक को घटाना पड़ेगा, दूसरा को बढ़ाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। समझ में आ गया? टोटल मिला के हम कह सकते हैं खर्चा हमको फिक्स करना है, यानी 100 रुपये आपके पास है, इसी में आपको खर्चा करना है। मान लीजिए आप मार्केट गए, मार्केट में चावल का दाम पहले 5 रुपये पर केजी था, 5 रुपये पर केजी था। अब चावल का दाम बढ़ के 10 रुपये पर केजी हो जाता है, तो आप क्या करोगे? आपके पास तो 100 ही रुपये हैं, तो आप क्या करोगे? पहले आप 5 रुपये पर केजी के हिसाब से 100 रुपये में कितना चावल लाते? सोच के बताइएगा। 5 रुपये पर केजी पहले दाम था, आपके पास टोटल 100 रुपये है, तो आप मार्केट से कितने केजी चावल उठा के लाते? तो आप 20 केजी चावल उठा के लाते, ठीक है। अब जब चावल का दाम बढ़ चुका है, चावल का दाम 10 रुपये पर केजी यहाँ पे हो चुका है, तो अब बताइए अब आप 100 रुपये में कितने चावल खरीद के लाइएगा? तो आप बोलिएगा कि 10 केजी चावल अब हम खरीद के लाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने खपत में कटौती कर रहे हैं, यानी प्राइस में देखिए 5 रुपये पर केजी से 10 रुपये पर केजी हुआ, प्राइस में बढ़ोतरी हुआ, तो आप अपने कंजप्शन में, आप अपने खपत में भी चेंज कर रहे हैं। प्राइस अगर आपका बढ़ रहा है तो कंजप्शन आपका घट जा रहा है। देख लीजिए, पहले आप 20 केजी चावल लाते थे, अब 10 केजी ला रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गए? तो इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा
कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। ठीक है, सेम इसी तरह जिस प्रकार डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। हम इसी फार्मूला से देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ना, उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, आपके लिए पहला प्रश्न है, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। पहले क्या है सवाल, चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि होता है। ठीक है, उसमें खपत में कितने प्रतिशत का कमी की जाए ताकि खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। इस लाइन को पढ़िए, खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो, यानी जो आपका एक्सपेंडिचर है बराबर क्या पढ़े थे, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन पढ़े थे, यही फार्मूला था। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर को यानी खर्चा को फिक्स कर दिया है। इसका मतलब अगर प्राइस को हम बढ़ाएंगे तो कंजप्शन आपका कम हो जाएगा, यानी खपत को कम करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए चीनी का मूल्य पहले क्या है, बढ़ रहा है, उसका प्राइस 20% बढ़ रहा है। इसका मतलब है कंजप्शन को हमको कम करना पड़ेगा। और सवाल में वही पूछा है कि उसमें खपत में यानी कंजप्शन में कितने प्रतिशत का कमी की जाए। ठीक है, सवाल समझ में आ गए। अब इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, हम मान लेते हैं कि पहले का कंडीशन क्या है और अब का कंडीशन क्या है। हम मान लेते हैं कि प्राइस है यानी मूल्य है, ये आपका कंजप्शन है यानी खपत है। प्राइस पहले क्या था, पहले बता दीजिए। ये जो 20% है ना, प्रतिशत को पहले फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। अगर 20% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/5 इसको हम लिख सकते हैं, आपको हम लगातार बताते आ रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि पहले प्राइस 5 था, वृद्धि हो रहा है +1 हो जाएगा। पहले 5 था, 1 का बढ़ोतरी होगा तो अब 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। अगर हम दोनों को गुना कर दें, प्राइस और कंजप्शन को दोनों को हम गुना कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, आपको एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, यानी आपका खर्चा मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। ठीक है, दोनों को गुना कर देंगे। उसके बाद क्या दे रहा है, खर्चा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी खर्चा आपका वही है। तो हम मान लेते हैं कि पहले भी खर्चा एक रेशियो में था, दोनों को हम रेशियो को बराबर कर देते हैं कि पहले जितना खर्चा होता था उतना बाद में भी खर्चा होगा। हम दोनों का रेशियो 1:1 कर देते हैं। तो 1:1 करने के लिए हम यहाँ पे क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ पे दोनों का वैल्यू आपका बराबर आ जाए। दोनों का वैल्यू बराबर आएगा तभी कट करके 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कर देते हैं यहाँ पे 6 रख देते हैं, यहाँ पे हम 5 रख देते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×5 = 30 हो जाएगा। यहाँ पर भी 6×5 = 30 हो जाएगा। दोनों को काट देंगे, 1:1 आ जाएगा। ठीक है, प्राइस को हम पहले 5 माने थे, बाद में 1 बढ़ के 6 हो गया था, सही है। अब देखिए कंजप्शन आपको यहाँ से मिल चुका है कि कंजप्शन पहले हम 6 रेशियो में खाते थे, तो हमको कंजप्शन को कम करना है, यानी अब हम 5 रेशियो में खाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गए। तो पूछ रहा है खपत में कितने प्रतिशत का कमी की जाए। पहले 6 था, अब 5 हो गया। हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहले 6 था, अब 5 हो गया। तो हम कमी कर रहे हैं ना, खपत में 1 का कमी कर रहे हैं। 1 का कमी कर रहे हैं कहाँ से, पहले 6 था तो पहले वाला 6 पुट कर दीजिए, गुना 100 कर दीजिए। 1/6 गुना 100 को हम कितना लिख सकते हैं परसेंटेज में, 16 सही 2/3% में इसको हम लिख सकते हैं। आपको हम पहला क्लास में ही बताए थे कि प्रतिशत को कैसे फ्रैक्शन में लिखना है या फिर फ्रैक्शन को कैसे प्रतिशत में लिखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा इसी कॉन्सेप्ट पे आपको हम सभी जितने के जितने सवाल बनते हैं ना, सभी के सभी करा देंगे। ये आपका पहला टाइप का होगा। देख लीजिए नेक्स्ट टाइप का देख लीजिए। इसमें क्या है, चीनी के मूल्य में 30% का गिरावट आता है, तो हम खपत को कितने प्रतिशत से बढ़ाएं ताकि खर्चा में केवल 10% का कमी हो। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, पहले समझिए। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें खर्चा को
फिक्स करके रखा था, देख लीजिए खर्चा में कोई चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, इस सवाल में देखिए खर्चा आपका पहले से 10% कम करना है, यानी 100 रुपये था तो आपको 90 रुपये ही खर्च करने हैं। ठीक है, और चीनी का दाम में गिरावट आ रहा है, अगर प्राइस में कमी करेंगे हम तो कंजप्शन अपने आप ही बढ़ जाएगा। ठीक है, और वही पूछा भी है कि खपत को कितने प्रतिशत से बढ़ाएं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 30% क्या है, आपका मूल्य में गिरावट है, प्राइस में गिरावट है। 30% को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखिएगा, 30/100 कीजिएगा, टोटल मिला के 3/10 कीजिएगा, गिरावट है माइनस का 3 कीजिएगा। हम मान लेते हैं कि प्राइस ये आपका मूल्य है, ये आपका पहले वाला कंडीशन है, ये आपका अभी वाला है, अब वाला है। हम मान लेते हैं कि प्राइस पहले 10 था, अब उसमें 3 का कमी हो जा रहा है, तो 10 में से 3 घटा दीजिए तो अब 7 हो जा रहा है, क्योंकि चीनी के मूल्य में 30% का गिरावट आ रहा था। अब आगे आइए, यहाँ पे कंजप्शन है, कंजप्शन को भी हम छोड़ देते हैं, दोनों को गुना करेंगे तो आपको एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, उसमें क्या बोल रहा है, केवल 10% का कमी हो। 10% को फ्रैक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। कमी हो रहा है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो हम मान लेते हैं कि पहले खर्चा मेरा 10 होता था, अब 1 का कमी हो जा रहा है, यानी 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अब बताइए 10 में हम क्या चीज़ से ऐसा मल्टीप्लाई कर दे कि हमको 10 मिल जाए। ये दोनों का हम गुना ही नहीं कर रहे थे जी, प्राइस कंजप्शन को हम गुना करेंगे तो आपको एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो हम 10 में क्या चीज़ से ऐसा मल्टीप्लाई करें यहाँ पे कि हमको 10 मिल जाए। तो आप आसानी से बोल सकते हो कि इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। 7 में हम ऐसा क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे कि 9 मिल जाएगा। तो आप बोलोगे कि 7 में हम 9/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 9 मिल जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 9/7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9/7 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, 9 मिल जाएगा। देखिए कंजप्शन 1 और 9/7 मिल चुका है। ए वाला 7 को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 7 को यहाँ से हटा देते हैं, ये 7 को हम यहाँ से हटा के 7 को हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए। पहले कंजप्शन यानी पहले आपका खपत 7 था, अब आपका खपत 9 हो चुका है। तो अब आप बताइए कि कितने प्रतिशत खपत में बढ़ोतरी कर रहे हैं। 7 से 9 हो जा रहा है, यानी टोटल मिला के 2 का बढ़ोतरी हो रहा है। 2 का बढ़ोतरी हो रहा है कहाँ से, 7 से बढ़ोतरी हो रहा है, गुना 100 कर दीजिए। आपको हम बताए थे कि 1/7 को आपको प्रतिशत में 14 सही 2/7% में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2/7 है तो इसमें 2 से गुना करना पड़ जाएगा, 2 से गुना करना पड़ जाएगा, 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 से आपको 14 में भी गुना करना पड़ेगा और 2 से 2 में भी गुना करना पड़ेगा। तो 14 दूना 28 और 2 दूना 4/7, यानी 28 सही 4/7% इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गए कि किस तरह से अगर एक्सपेंडिचर यानी खर्चा में भी चेंज करें तो हम किस तरह से हम वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। टोटल मिला के वैल्यू पुट करना है। ठीक है, समझ में आ गए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे है चावल के मूल्य में 30% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अब एक परिवार क्या कर रहा है कि 30% वृद्धि होने के कारण चावल में खपत में कमी करेगा और खपत में इतना कमी कर देगा ताकि खर्च में केवल 10% का ही वृद्धि हो, यानी 100 रुपये खर्चा करने के लिए हो तो 110 रुपये तक खर्चा कर सकता है। एक कंडीशन दे दिया है। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चावल का खपत 26 kg था तो अब खपत कितना होगा आपको बताना है। सवाल समझ में आ गए कि चावल का मूल्य पहले 30% वृद्धि किया जाता है,
एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी ताकि चावल का खर्च केवल 10% ही रह जाए। सवाल समझने का है, सवाल पहले समझिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन आपसे होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले सवाल समझिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। 30% वृद्धि हो रहा है, तो 30% को हम फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, 3/10 इसको हम लिख सकते हैं। वो भी कैसा, वृद्धि हो रहा है तो +3 हम कर सकते हैं। अब आगे आइए, जो आपका खर्च है, खर्च आपका 10% वृद्धि हो रहा है। ये आपका खर्च है, एक्सपेंडिचर है, 10% वृद्धि हो रहा है। इसको हम 10% को 1/10 लिख सकते हैं, वो भी प्लस का। ये आपका प्राइस का है, ठीक है। पहले वाला कंडीशन और अब वाला कंडीशन, दो चीज़ है। ये आपका प्राइस हो गया, ये आपका कंजप्शन हो गया। दोनों को हम गुना करेंगे तो आपको एक्सपेंडिचर मिलेगा, ठीक है। पहले बताइए, प्राइस को हम पहले 10 मानते हैं, पहले वाले में 10 पुट कर दिए। अब +3 बढ़ जाता है, 10 + 3 अब 13 हो जाता है। अब आइए, कंजप्शन के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, छोड़ दीजिए। इधर आइए, एक्सपेंडिचर के बारे में क्या जानकारी है कि पहले 10 था, 1 बढ़ गया, पहले 10 था, 1 बढ़ के 11 हो जाता है। अब आप यहाँ पे बता दीजिए कि कंजप्शन में हम यहाँ पे क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 10 मिल जाए। यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 गुना 1 10 मिल जाएगा। 13 में हम ऐसा क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 11 मिल जाए। तो आप बोलोगे कि 13 में हम 11/13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 11 मिल जाएगा। 13 से 13 कट जाएगा, यानी 11/13 कर सकते हैं। अगर हम इस 13 को इधर ट्रांसफ़र कर दें, 13 को यहाँ से हम हटा देते हैं और इसको हम इधर भेज देते हैं तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। यानी कंजप्शन आपका पहले 13 रेशियो में होता था तो अब 11 रेशियो में होगा, क्योंकि प्राइस वृद्धि होने के कारण खपत में तो कमी करना ही पड़ेगा। इसीलिए पहले 13 होता था, अब 11 होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि मूल्य वृद्धि के पहले चावल का खपत 26 kg था, यानी पहले आपका 13 रेशियो था, यही ना है जी खपत यानी कंजप्शन, कंजप्शन तो यही है। यहाँ पे दिया हुआ है 13 रेशियो का वैल्यू ही 26 kg था। समझ में आया? फिर से देखिए, यदि मूल्य वृद्धि के पहले चावल का खपत 26 kg था, ये खपत का मतलब क्या समझ रहे हैं, कंजप्शन के बारे में बता रहा है। कंजप्शन पहले क्या था, 13 रेशियो में था। अगर 13 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 13 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन में 26 kg दिया हुआ है, तो आप बता दीजिए 11 रेशियो का वैल्यू, यही तो पूछा है कि अब खपत कितना होगा। अब वाला यही है, खपत आपका यही है 11 रेशियो में। जब 13 रेशियो का वैल्यू 26 आया तो 11 रेशियो का वैल्यू 22 kg हो जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। समझ में आ गया? नहीं भी समझ में आया होगा तो फिर से देखिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट सवाल, चावल के मूल्य में 30% का बढ़ोतरी होता है, ठीक है, जिसके कारण एक परिवार 40 kg कम चावल खरीद पाता है ताकि खर्चा केवल 10% ही बढ़े। चावल का पहले खपत क्या होता था आपको बताना। जैसा हम पिछला सवाल किए हैं ना, सेम वैसा ही है। अगर आपको वो सवाल समझ में आ गया ना तो ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आपको हम बताते हैं, फिर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चावल के मूल्य में 30% का बढ़ोतरी हो रहा है। 30% को हम कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 3/10 इसको हम लिख सकते हैं, वो भी प्लस का। बढ़ोतरी होने के कारण एक परिवार 40 kg कम चावल खरीदेगा। आपको पता है कि प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो कंजप्शन को कम करना पड़ेगा, इसीलिए 40 kg कम खरीद पाता है और खर्चा केवल 10% ही बढ़ाना है। जो आपका एक्सपेंडिचर है उसको केवल 10% ही बढ़ाना है। टोटल मिला के इसको हम 1/10 लिख सकते हैं, वो भी प्लस का। यानी पहले 10 खर्चा होता था, अब खर्चा 11 हो जाएगा। अब बनाइए कंडीशन, बनाइए। पहले का कंडीशन है, ये अभी वाला कंडीशन है,
ये आपका प्राइस हो गया, ये आपका कंजप्शन हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको एक्सपेंडिचर यानी खर्चा मिल जाएगा। ठीक है, प्राइस पहले क्या था, प्राइस पहले 10 था, अब 3 बढ़ जाता है तो 10 और 3 अभी 13 हो जाता है प्राइस, क्योंकि 30% क्या आ रहा है, चावल में दाम में बढ़ोतरी हो रहा है। अब आगे आइए, एक्सपेंडिचर के बारे में दिया हुआ है कि पहले 10 होता था अब 1 बढ़ गया है, पहले 10 होता था अब 1 बढ़ गया है, टोटल 11 हो गया है। अब बताइए यहाँ पे कि 10 में हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 10 आए तो 1 से करना पड़ेगा। अब 11 लाने के लिए 13 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 13 में 11/13 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 से 13 कट जाएगा, टोटल 11 मिल चुका है, यानी 11/13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 को हम इधर ले जा रहे हैं, 13 को हम इधर ले गए तो यहाँ पे 13 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको खपत यानी कंजप्शन 13 रेशियो मिल चुका है, बाद में 11 रेशियो मिल चुका है। अब बोल रहा है कि इसके कारण एक परिवार 40 केजी कम चावल खरीद पाता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, खरीद पाना यानी खपत में कमी करना। खपत देखिए पहले 13 था अब 11 आ गया, दोनों में कितना का खपत, कितना रेशियो का कम हो रहा है, तो आप बोलिएगा पहले 13 होता था अब 11 हो रहा है, यानी 2 रेशियो का कमी आ रहा है। 2 रेशियो बराबर कितना कमी हो रहा है, 40 केजी का कमी हो रहा है। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 20 केजी हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, चावल का पहले खपत क्या होता था, खपत आपका कंजप्शन यही है, पहले वाला ए है, पहले वाला कंजप्शन 13 रेशियो का था। ठीक है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 20 है, तो 13 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 गुना 20, यानी टोटल मिला के 260 केजी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट सवाल क्या है, चावल के मूल्य में 10% का गिरावट आता है, जिसके कारण एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीद पाता है। तो चावल का पहले खपत क्या होता था आपको बताना है। चावल के मूल्य में 10% का गिरावट आ रहा है, गिरावट आने के कारण एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीद पाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि 1 रुपए में, यानी आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर को यानी खर्चा को फिक्स कर दिया है, 1 ही रुपए है, पहले भी 1 रुपए था अभी भी 1 रुपए है, दोनों में कंडीशन अप्लाई कर दिया है, खर्चा को फिक्स कर दिया है। अब आइए, मूल्य में 10% का गिरावट आ रहा है, 10% को हम फ्रैक्शन में 1/10 लिख सकते हैं, गिरावट आ रहा है तो माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, पहले का कंडीशन है, ए वाला अभी वाला कंडीशन है, ये आपका प्राइस है, एक कंजप्शन है, ये आपका एक्सपेंडिचर मिलेगा। ठीक है, पहले प्राइस आपका 10 था, 1 का कमी हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर को फिक्स कर रखा है 1 रुपए है, यानी इसका मतलब है कि खर्चा को कांस्टेंट कर रखा है, खर्चा को 1:1 में करना है। तो हम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम वैल्यू लाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर को खर्चा को हमको बराबर रखना है। तो हम यहाँ पे ऐसा क्या पुट कर दें कि मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर दोनों वैल्यू बराबर आ जाए। तो हम यहाँ पे 9 पुट कर देंगे और यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे, दोनों को गुना करेंगे तो 90 यहाँ भी आएगा, 90 यहाँ भी आएगा, तो 90 हम काट देंगे तो हमको 1:1 मिल जाएगा। यहाँ से देखिए आपको कंजप्शन भी मिल चुका है कि पहले हम 9 रेशियो में खाते थे, अब हम 10 रेशियो में खा रहे हैं। अब यहाँ आइए, यहाँ पे देखिए, हम कलर चेंज कर लेते हैं। 1 रुपए में 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा चावल खरीदने का मतलब है 1 रेशियो ज़्यादा चावल यहाँ पे ज़्यादा खपत हो रहा है, यानी 9 से 10 हो रहा है, यही दिया है 1 रेशियो का वैल्यू 50 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपसे पूछा क्या है, चावल का पहले खपत क्या होता था, पहले वाला ए है और खपत वाला ए है, यानी 9 रेशियो का वैल्यू निकालना है। 9 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9
गुना 50 यानी टोटल 450 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।